नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अकाल और उसके बाद कविता, जिस कविता के लेखक नागार्जुन है, इस कविता की व्याख्या मैं करूँगी। आइए देखते हैं कवि ने कविता के माध्यम से क्या कहा है, यानी कवि के भाव को हम जानते हैं इस कविता के माध्यम से। तो चलो शुरू करते हैं। कवि नागार्जुन ने कविता के इन पंक्तियों में अकाल की भीषण स्थिति का चित्रण किया है। कौन सी पंक्तियों में? अकाल और उसके बाद, जैसा कि कविता का शीर्षक ही है, उसकी पंक्ति ही है। तो इन पंक्तियों में कवि ने अकाल की भीषण स्थिति का चित्रण किया है। जब हमारे देश में अकाल पड़ी थी तो किस प्रकार से अनाज के अभाव में लोग भूखे मर रहे थे। मनुष्य ही नहीं बल्कि इससे सभी जीव जंतु भी, उनका जीवन अत्यंत प्रभावित हुआ था। इन्हीं का चित्रण कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। अकाल की स्थिति में अनाज के अभाव में मानव के साथ अन्य जीवों और उनकी दयनीय दशा का वर्णन इस कविता में कवि करते हैं। और वे कहते हैं कि अकाल के कारण घर में अनाज नहीं रहने पर कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला और ना ही चक्की चली, जिससे लोगों की दशा बहुत पतली हो गई थी। चूल्हा नहीं जला और ना ही चक्की चली, यानी आटा पीसने वाली चक्की भी नहीं चली। अक्सर गाँव में या शहरों में हम देखते हैं कि आटा पीसने वाली चक्की हो या घर पे जो आटा पीसने वाली जो चाक होती है जिससे महिलाएं आटा पीसती है, तो उससे भी आवाज़ निकलती है। तो आटा पीसने की चक्की जो बाज़ारों से आवाज़ आती है, उसकी भी एक अलग किस्म की आवाज़ आती है। और घर में जब महिलाएं चक्की पीसती है तो कोई ना कोई संगीत गाकर अनाज को पीसती है, ताकि अनाज पीसते समय जो उनकी थकान हो वो भी मिट जाए और अनाज पीसने में जो समय लगे उसका उन्हें आभास ना हो, यानी वो बड़ी आसानी से अपने काम को करने के लिए संगीत के माध्यम से अनाज को पीसती है। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि चूल्हा नहीं जला और ना ही चक्की चली। तो आप चक्की नहीं चली, इससे समझ गए चक्की किस चक्की की बात हो रही है, जिससे लोगों की दशा बहुत ही पतली हो गई थी। चूल्हा नहीं जला और चक्की नहीं चली तो लोगों की दशा अत्यंत ही दयनीय हो गई थी। लोग भूख और प्यास के कारण बेचैन हो उठे थे। कवि कहते हैं कि कानी कुतिया यानी पालतू जानवर भी खाना नहीं मिलने के उम्मीद से वहीं पड़ी रही। दीवारों पर छिपकलियाँ भी कीड़े मकोड़े की उम्मीद पर पहरा देती रहती थी। उनकी हालत भी भूख से बहुत खराब हो गई थी। चूहा भी खाना नहीं मिलने के कारण पस्त हो रहे थे, यानी चूहे की स्थिति भी खराब हो रही थी। क्यों? क्योंकि घर में अनाज था ही नहीं। अनाज के अभाव में चूहा की भी स्थिति वही थी, यानी जैसे घर के मालिक की स्थिति थी वैसे ही घर से जुड़े जितने भी जीव जंतु, आस पड़ोस के जो भी प्राणी थे, सबकी स्थिति वैसी ही हो रही थी। अब कवि ने अकाल के जाने के बाद की स्थिति को वर्णन किया है। पहले तो कवि ने अकाल के समय होने वाली जो परिस्थिति से सभी जीवों के जीवन पर जो असर पड़ा उसका उन्होंने वर्णन किया। और जब अकाल चली गई यानी फसल पैदा हुई, तो फिर घर की और घर के जीव जंतु, आसपास के जितने भी प्राणी थे, उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ, उनके जीवन में जो खुशहाली आई, उसका भी वर्णन कवि ने किया है। तो आइए देखते हैं अकाल के जाने के बाद क्या हुआ। अकाल के जाने के बाद घर में अनाज के दाने आई, तब घर में खुशी का माहौल शुरू हो गया। ऐसा लगने लगा मानो मृत इंसान वापस जिंदा हो गए हो। घर में कई दिनों के बाद चूल्हा जला
चक्की चली और आंगन के ऊपर से धुआं दिखाई देने लगा। चूल्हा जब जली तो आंगन के ऊपर से धुआं उठा। ऐसा लग रहा है कि मानो ये धुआं खुशियों की धुआं है। अन्न की प्राप्ति होने से सभी के आंखों में चमक दिखाई देने लगा। कौवे भी भोजन मिलने की आशा में अपनी पंख खुजलाने लगे और इस तरह से वातावरण में खुशियाँ आ गई। ये कविता की कुछ पंक्तियों को देखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हे की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पंख कई दिनों के बाद। तो इस प्रकार से कवि ने अकाल और उसके बाद की स्थिति को इस कविता के माध्यम से वर्णन किया है। अकाल कब पड़ती है? तो जब बारिश की अभाव होती है, वर्षा नहीं होती है, तब अकाल पड़ती है। और बहुत पहले की ऐसी परिस्थिति थी कि इतनी आधुनिक सुविधाएं नहीं थी जिससे किसान खेती करने के लिए, अच्छी पैदावार के लिए किसान बारिश पर ही निर्भर रहते थे। अभी के समय में सुविधाएं इतनी बढ़ गई है कि किसान बारिश नहीं होने पर भी अपनी फसल की कितनी पानी की और किस चीज़ की आवश्यकता है, वो अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके फसल के पैदावार को बढ़ा रहे हैं। तो उस समय ऐसी सुविधाएं, ऐसी चीज़ें नहीं थी जिस समय की ये कविता कवि ने लिखी थी। इस कविता की जो शैली है वह वर्णनात्मक शैली है और यह एक गेय काव्य है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।